मैं एक बार पहले उसको लिखता हूं। बेटा हम ओवरहेड वाले चैप्टर में देखते थे कि ओवरहेड्स को पहले हम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और फिर डिपार्टमेंट के खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे बेटा प्रोडक्ट पे। जो टेक्निक हम यहाँ पर यूज करते हैं खर्चों को प्रोडक्ट पे डालने के लिए, उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। यानी कि इनडायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्ट से चार्ज करने की जो टेक्निक है बेटा, उसका नाम है अब्जॉर्प्शन। और जो अब्जॉर्प्शन हम करते थे बेटा, उसके लिए हमने बहुत सारे मेथड सीखे थे। 6 अलग अलग मेथड में हम बात करते थे बेटा। आप यूनिट के हिसाब से अब्जॉर्प्शन कर सकते हो, आप मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज के हिसाब से अब्जॉर्प्शन कर सकते हो, लेबर कॉस्ट परसेंटेज के हिसाब से अब्जॉर्प्शन हो सकती है, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज के हिसाब से अब्जॉर्प्शन रेट निकल सकता है, मशीन आर रेट या लेबर आर रेट, इनमें से कोई भी रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो सभी रेट आप लगाते हो बेटा, ये सभी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का पार्ट है, ट्रेडिशनल टेक्निक है ओवरहेड्स को प्रोडक्ट से चार्ज करने के लिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड को ही प्रोडक्ट से चार्ज करने की टेक्निक है, बट यहां पर हम जो टेक्निक यूज करें बेटा, ये मॉडर्न टेक्निक है। यहां पर हम टोटल खर्चों को एक साथ प्रोडक्ट से चार्ज नहीं करते, अपने खर्चों को पहले एक्टिविटी वाइज क्लासिफाई करते हैं। जरा इसको समझते हैं। मान लो बेटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल ओवरहेड लग रहे हैं वो 5 लाख रुपए के हैं, उसके अंदर 3 अलग अलग एक्टिविटी के खर्चे हैं। आप माल खरीदते हो, माल जब आपके पास आता है तो हम स्टोर के अंदर बेटा उस माल को मेंटेन करके रखते हैं, स्टोर के अंदर हम माल का इंस्पेक्शन करते हैं, कच्चे माल का इंस्पेक्शन। जितनी बार भी माल आएगा उसका इंस्पेक्शन होगा, फिर हम इसको प्रोडक्शन में भेजेंगे। जितनी बार भी बेटा हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं उसके लिए हमारे को सेटअप लगाना पड़ता है, हमने सीखा हुआ है, तो हमको सेटअप लगाने पड़ते हैं, उसके लिए भी खर्चा लगता है। इसके अलावा कुछ खर्चे मशीन रिलेटेड हैं जो मशीन के चलने की वजह से लगते हैं, जैसे पावर हो गया, इंश्योरेंस हो गया मशीन का, ये सभी खर्चे मशीन एक्सपेंसेस। हमने अपने टोटल खर्चों को 3 हिस्सों में बांट दिया। वैसे टोटल खर्चा 5 लाख रुपए है, अब हमने क्या करा, अपने टोटल खर्चों को हिस्सों में बांट दिया, एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर दिया। मैंने देखा कि 5 लाख में से 2 लाख रुपए स्टोर में लग रहे हैं इंस्पेक्शन के, 1 लाख रुपए लग रहे हैं सेटअप के, और 2 लाख रुपए का खर्चा है मशीन से रिलेटेड जो फैक्ट्री के अंदर लग रहा है प्रोडक्शन के दौरान। अब जब हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में होते थे, यानी कि ओवरहेड वाले चैप्टर में होते थे, हम क्या करते थे, सभी खर्चों को एक साथ लिखा, टोटल खर्चों को डिवाइड कर दिया मशीन आर से या लेबर आर से। हमारे पास मशीन आर रेट आ जाएगा या लेबर आर रेट आ जाएगा, जो भी हमारे पास आएगा वो हमारे लिए अब्जॉर्प्शन रेट है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितने इंस्पेक्शन किए गए, कौन से प्रोडक्ट के लिए कितने सेटअप लगाए गए, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितने मशीन आर्स लगे। हमें प्रोडक्ट वाइज इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें सीधा टोटल चाहिए कि भैया टोटल कितने घंटे काम हुआ। अब मान लो हमने टोटल काम किया बेटा 1 लाख घंटे मशीन आर्स, तो हमारे पास अब्जॉर्प्शन रेट आ गया 5 रुपीज पर मशीन आर। ये जो अब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास आया है 5 रुपीज पर मशीन आर, आप इस खर्चे को बेटा प्रोडक्ट से चार्ज करोगे। कैसे चार्ज करोगे, मान लो 3 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ए, बी और सी। इसके ऊपर 10 घंटे मशीन से काम होता है, इसके ऊपर 20 घंटे मशीन से काम होता है, इसके ऊपर 5 घंटे मशीन से काम होता है। आपको हर 1 घंटे का खर्चे का रेट पता है कि 5 रुपए चार्ज करने, तो आप 10 घंटों पर 5 रुपए के हिसाब से 50 रुपए चार्ज कर दोगे, 20 घंटों पर 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए, और 5 घंटों पर 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपए चार्ज कर देंगे। लेकिन हमने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है कि सेटअप बहुत कम लगते हो और सी प्रोडक्ट के ऊपर सेटअप बहुत ज्यादा लगते हो। तो जो खर्चा जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा इनकर होता है उसी से ज्यादा चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहां पर हमने ऐसा कुछ नहीं करा। हमने खर्चों को सीधा मशीन आर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हर खर्चा मशीन आर्स के ऊपर बेस्ड थोड़ी है। जो स्टोर में इंस्पेक्शन हो रहा है बेटा, वो इंस्पेक्शन में कितना समय लग रहा है, कितनी बारी इंस्पेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जो सेटअप कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि कितनी बारी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने सेटअप लगाए हैं। मशीन का खर्चा सिर्फ मशीन के चलने के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हमने क्या करा, सभी खर्चों को एक पर्टिकुलर बेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पर हो रही है एक छोटी सी मिस्टेक कि जो खर्चा जिस तरीके से लग रहा है उसी तरीके से चार्ज होना चाहिए। सभी खर्चों को किसी एक बेसिस के हिसाब से, मशीन आर्स के हिसाब से या लेबर आर्स के हिसाब से, किसी एक परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करना गलत। इस गलती को सुधारने के लिए हमने नई टेक्निक ढूंढी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हमारे लिए नहीं है, वैसे बहुत पुरानी हो चुकी है। कहानी समझ में आ रही है बेटा? बैकग्राउंड की हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो क्यों करना है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है वो कुछ ऐसे खर्चे जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बहुत कम लग रहे हैं या नहीं लग रहे, उस पर भी चार्ज कर देती है।
जिससे उसकी कॉस्टिंग गलत आएगी, कॉस्टिंग गलत आएगी तो बेटा सेल प्राइस भी गलत डिराइव होगा हमसे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलते हैं कि हर खर्चे को एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक्टिविटी आपने अपने टोटल 5 लाख के खर्चों का सिंगल अब्जॉर्प्शन रेट अब नहीं निकालना। आपने अब 5 लाख के खर्चों के लिए क्या ढूंढ लिया है, एक्टिविटी की। भैया ये वाला खर्चा सिर्फ स्टोर के इंस्पेक्शन से रिलेटेड है, तो ये खर्चा इंस्पेक्शन आवर्स के हिसाब से या फिर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसका मशीन आर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मशीन आर रेट में इंक्लूड करने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए अलग से रेट ढूंढो कि 2 लाख रुपए का खर्चा है, टोटल 20,000 घंटे हमने इंस्पेक्शन किया है, तो हर घंटे पर 10 रुपए का रेट आ गया इंस्पेक्शन का। अब जिस प्रोडक्ट के लिए जितनी बारी इंस्पेक्शन किया गया है उस पर वो इंस्पेक्शन का खर्चा चार्ज हो जाएगा। सेम काम सेटअप के लिए करो। सेटअप का खर्चा 1 लाख रुपए है बेटा, ये डिपेंड करता है कि कितने सेटअप लगाए। आपने मान लो टोटल 100 सेटअप लगाए हैं सभी प्रोडक्ट के मिलाकर के, तो 1 लाख का खर्चा अगर 100 सेटअप्स के लिए है तो पर सेटअप 1,000 रुपए का खर्चा हो गया। अब जिस प्रोडक्ट पे जितने सेटअप लगे होंगे हर सेटअप के हिसाब से 1,000 रुपए का खर्चा हम चार्ज करते जाएंगे। फिर मशीन के खर्चे, ये मशीन से रिलेटेड है तो हम इसको मशीन आवर्स के हिसाब से बांट सकते हैं। इसको आप डिवाइड करो 1 लाख घंटों से, 2 लाख रुपए का खर्चा 1 लाख घंटों से डिवाइड हो जाएगा, पर मशीन आवर का खर्चा आ जाएगा आपके पास 2 रुपए। अब आप मशीन के अकॉर्डिंग डालते रहो। तो खर्चे के चार्ज करने के लिए, प्रोडक्ट के ऊपर डालने के लिए अब आपको सिंगल रेट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको मल्टीपल रेट कैलकुलेट करने हैं एक्टिविटी वाइज। क्या सभी को ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। ओके चलो, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, जब बेटा इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे 2 पार्ट मांगेगा। फर्स्ट पार्ट में बोलेगा जी अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लगाते यानी कि सारे खर्चों को एक सिंगल अब्जॉर्प्शन रेट के अकॉर्डिंग चार्ज करने की कोशिश करते तो क्या कॉस्ट आती। फिर सेकंड पार्ट पूछेगा अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगा दे तो क्या कॉस्ट आएगी। तो काम वही का वही करना। 5 नंबर तो उसी के मिलेंगे जो ओवरहेड वाले चैप्टर में आप करते हुए आ रहे हो। 5 नंबर इस चैप्टर के लिए नहीं मिलेंगे जिसके अंदर आपने हर एक्टिविटी का उसके कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग खर्चा निकालना है। सर कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? जिस वजह से वो खर्चा इनकर हो रहा है, जैसे स्टोर में इंस्पेक्शन हो रहा है तो इंस्पेक्शन के टाइम के अकॉर्डिंग खर्चा लग रहा है, तो ये इसका कॉस्ट ड्राइवर है। एक्टिविटी का नाम इंस्पेक्शन, कॉस्ट ड्राइवर क्या है? इंस्पेक्शन आवर्स। कि खर्चा किस चीज के ऊपर बेस्ड है। मान लो एक एक्टिविटी है पैकिंग की, पैकिंग वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? कितने ऑर्डर रिसीव हुए। तो एक्टिविटी का नाम पैकिंग है, लेकिन आपको जो उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो कितनी बारी पैकिंग आपको करनी पड़ेगी, जितने ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, तो उसका कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हमारी कंपनी कोल्ड ड्रिंक बनाती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल कांच वाली होती है बेटा, उसको क्लीनिंग करनी पड़ती है। कांच वाली बोतल में से आप कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर लेते हो, वापस फैक्ट्री में चली जाती है, फैक्ट्री वाले उसको फिर से क्लीन करते हैं। अब एक्टिविटी है क्लीनिंग, लेकिन वो लगती किसके ऊपर है? बॉटल्स के ऊपर। तो उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉटल्स। एक्टिविटी क्लीनिंग है, खर्चा क्लीनिंग के ऊपर हो रहा है, बट वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? कि कितनी बॉटल्स हमने क्लीन करी। तो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है जिसके ऊपर आपका खर्चा बेस्ड है, जिस वजह से, जिस तरीके से आपका खर्चा इनकर हो रहा है। तो आपको अपनी हर एक्टिविटी का रेट अलग से ढूंढना है, अब्जॉर्प्शन रेट। तो एक सिंगल अब्जॉर्प्शन रेट नहीं आना, मल्टीपल अब्जॉर्प्शन रेट आने। ये तो हो गया जी बैकग्राउंड। हमने परफॉर्म कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन को। 2 पार्ट। पहला पार्ट रेट निकालने के लिए, जैसे हमने यहां पर देखा हर एक्टिविटी का आप सेपरेट रेट निकाल लो, फिर उसके बाद उस रेट को अप्लाई करना है प्रोडक्ट के ऊपर, जॉब के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, जो भी चीज आपको आगे दे रखी है आपको उसके ऊपर वो रेट अप्लाई कर देना है। जैसे जैसे रेट कैलकुलेट हुए हैं वैसे वैसे वो रेट अप्लाई होंगे। तो 2 स्टेटमेंट बनेंगे बेटा, हम फॉर्मेट सीख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट के, बहुत इजी है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमने सीधा सवालों की प्रैक्टिस करनी है। पहली स्टेटमेंट, इसका नाम है बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल 5 कॉलम बनाने हैं। इसमें 4 कॉलम क्वेश्चन देगा, आपको सिर्फ आखिरी कॉलम की वो रेट का, कि हर एक्टिविटी पे कितना कितना रेट लग रहा है। 5 में से 4 कॉलम कौन कौन से सवाल देगा? पहला कॉलम एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी का नाम सवाल आपको बताएगा।
एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है, उसका खर्चा भी सवाल आपको बताएगा। जैसे हमने ऊपर एक्टिविटी का नाम लिखा, स्टोर इंस्पेक्शन, उसका खर्चा कितना है, 2 लाख रुपए। सेटअप खर्चा कितना है, 1 लाख रुपए। तो एक्टिविटी और उसकी कॉस्ट एक क्वेश्चन से मिल जाएगी आपको। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर भी क्वेश्चन में मिलेंगे, लेकिन कौन सी एक्टिविटी का कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है ये हो सकता है उसके आगे ही लिखा हो, और हो सकता है आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़े। जैसे कई बार सवाल आपको साथ साथ लिख के बता देगा एक्टिविटी ये है और कोस्ट ड्राइवर इंस्पेक्शन आवर्स, एक्टिविटी सेटअप, कोस्ट ड्राइवर सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स, एक्टिविटी मशीन एक्सपेंसेस, कोस्ट ड्राइवर मशीन आवर्स। कई बार बता देगा, नहीं बताएगा तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, स्टोर के लिए इंस्पेक्शन हो रहा है तो उसके लिए इंस्पेक्शन आवर्स मुझे यूज करने चाहिए। तो कई बार एक्टिविटी के आगे ही उसके कोस्ट ड्राइवर लिखे होंगे, कई बार आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कौन से कोस्ट ड्राइवर का इस्तेमाल करूं। तो एक्टिविटी, कोस्ट और उसका कोस्ट ड्राइवर। फिर होता है बेटा कोस्ट ड्राइवर यूनिट्स। जैसे एक्टिविटी है इंस्पेक्शन, कोस्ट है 2 लाख रुपए, कोस्ट ड्राइवर है बेटा इसका इंस्पेक्शन आवर्स, इंस्पेक्शन आवर्स के हिसाब से खर्चे लगते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितने घंटे हैं, कोस्ट ड्राइवर की यूनिट्स कितनी है। तो इंस्पेक्शन आवर्स, लेकिन वो कितने हैं, मान लो बेटा आपने काम किया है टोटल 10,000 घंटे इंस्पेक्शन के, तो अगर 2 लाख रुपए का खर्चा है 10,000 घंटों के लिए, तो आपके पास हर 1 घंटे का खर्चा होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम कोस्ट ड्राइवर रेट। कोस्ट ड्राइवर रेट, ये वो 5वां कॉलम है जो आपको ढूंढना है। ये वो अब्जॉर्प्शन रेट्स हैं, बट ये अब्जॉर्प्शन रेट आपने टोटल खर्चों के एक साथ नहीं निकाले, ये आप हर एक्टिविटी का अलग अलग रेट निकालोगे, तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल रेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 लाख का खर्चा हो गया, 10,000 घंटे हो गए, हर घंटे पर कितना खर्चा नजर आ रहा है, 20 रुपए। तो अब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, मान लो हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए, बी और सी, ए के ऊपर टोटल 5,000 घंटे इंस्पेक्शन लगा, तो 5,000 घंटों के ऊपर 20 रुपए का खर्चा चार्ज कर दिया जाएगा। बी के ऊपर 2,000 घंटे लगे, सी पर 3,000 घंटे लगे, तो टोटल 10,000 घंटे जिस तरीके से यूज हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो खर्चा प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाएगा। ये एलोकेशन, ये खर्चे की चार्जिंग ज्यादा रीजनेबल है नॉर्मल जो हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लगाते थे उसके मुकाबले। अगर कोई एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज्यादा यूज हुई है तो खर्चा ज्यादा चार्ज होगा, कम यूज हुई है तो खर्चा कम चार्ज होगा। सर यूज ही नहीं हुई तो खर्चा जाएगा ही नहीं, जब एक्टिविटी यूज नहीं हुई तो वहां पे चार्ज भी नहीं हो पाएगा खर्चा, तो कॉस्ट सही आएगी। मान लो दूसरी एक्टिविटी बेटा हमारे पास है जो मैं बता रहा था, बॉटल क्लीनिंग, खर्चा हो गया जी 1,80,000। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या बनेगा, नंबर ऑफ बॉटल्स। अपने बॉटल्स जो क्लीन करी है वो करी है आपने 3,60,000, तो अगर 1,80,000 का खर्चा है, 3,60,000 बॉटल क्लीन करी है, तो हर बॉटल पे खर्चा हो गया 50 पैसे। मान लो आप 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो, लिम्का बनाते हो, फैंटा बनाते हो, कोक बनाते हो, तीनों की बॉटल्स के ऊपर आपने खर्चा डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बॉटल क्लीनिंग का खर्चा नंबर ऑफ बॉटल क्लीन के हिसाब से लगेगा। तो ये पहली स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। इस स्टेटमेंट को बनाने का पर्पस है ये कैलकुलेट करना, कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना। दूसरी स्टेटमेंट, ये तो बेटा पहला पार्ट है, दूसरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। खर्चों का बंटवारा, रेट कैलकुलेट हो गया तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में बांटना भी तो पड़ेगा उसको, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कई बार सवाल आपको बोलेगा प्रिपेयर ओवरहेड शीट, तो उस समय आपको डायरेक्ट खर्चे नहीं लेने। कई बार सवाल आपको बोलेगा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, तो उसके में आपको डायरेक्ट खर्चे भी इंक्लूड करके चलने, क्योंकि जो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगा रहे हो ये तो इनडायरेक्ट खर्चों के लिए है, ओवरहेड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। डायरेक्ट खर्चे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पार्ट थोड़ी है। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो आपसे बोले कि मुझे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट बताओ, तो आप उसमें डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों ऐड करके बताओगे। और अगर क्वेश्चन ने आपसे मांगा है कि आप मुझे बताओ ओवरहेड शीट, तो आप उसमें कोई डायरेक्ट खर्चा ऐड नहीं करोगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका फॉर्मेट बनेगा। तो अगर आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो ए, बी और सी, और आपसे टोटल कॉस्ट मांगी गई, तो बेटा पहले आप उसमें जितना डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, जितना डायरेक्ट लेबर लग रहा है,
वो रिकॉर्ड करोगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर हम एक्टिविटी के अकॉर्डिंग खर्चे चार्ज करना शुरू कर देंगे। प्राइम कॉस्ट आ गई, इसमें हम ऐड करेंगे अपने ओवरहेड्स, और जब आप ओवरहेड्स ऐड करोगे तो आप ऐड करोगे बेटा एक्टिविटी वाइज। अब मुझे खर्चों के नाम नहीं लिखने, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सुपरविजन। अब मुझे एक्टिविटी के नाम लिखने कि एक्टिविटी क्या हुई है। ऐसा हो सकता है बेटा कोई 2-3 खर्चे हैं वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है, जैसे मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन की रिपेयर, मशीन की पावर, मशीन के ऊपर जो भी हमने इंश्योरेंस का खर्चा लगाया, ये सभी खर्चे सिर्फ मशीन से रिलेटेड। तो ये मशीन एक एक्सपेंसेस की एक एक्टिविटी हो गई, उसका पार्ट बन गए। हम यहाँ पर खर्चे नहीं लिखते, हम एक्टिविटी लिखते हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक एक्टिविटी में एक से ज्यादा खर्चे हो, तो हम यहाँ पर एक्टिविटी लिखने वाले हैं। एक्टिविटी बेटा 1, 2, 3 जो भी होंगी, और हर एक्टिविटी का बेटा आपने अब्जॉर्प्शन रेट निकाल रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट। इस रेट के हिसाब से वो खर्चा चार्ज होता रहेगा। कितने घंटे इंस्पेक्शन के लगे, हर घंटे पर 20 रुपए लगा दो। कितनी बॉटल्स क्लीनिंग हुई, हर बॉटल पर 50 पैसे लगा दो। कितने हमने सेटअप्स लगाए, हर सेटअप के ऊपर 1,000 रुपए लगा दो। जो भी आपका अब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो हर एक्टिविटी पर बेटा आपको खर्चे रिकॉर्ड कर लेने हैं। और आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जब हमारे पास बेटा टोटल कॉस्ट आ जाएगी, हम उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इतना सा ही काम है बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। कोई भी सवाल होगा उसको 2 हिस्सों में परफॉर्म किया जाएगा। अभी तक की इन्फॉर्मेशन बेटा अगर किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो। नो सर। नो सर। चलो जी क्वेश्चन देखेंगे बेटा। एक मिनट बेटा, बस क्वेश्चन स्क्रीन पे ला रहा हूँ। हम करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, a company produces 3 products A, B and C for which the standard cost and quantities per unit are as follows.
तो ए, बी और सी की बेटा हमारे को प्रोडक्शन की क्वांटिटी दे रखी है 10,000, 20,000 और 30,000। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट अवेलेबल है 50 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए। ये एक एक यूनिट का खर्चा है। अगर आप टोटल कॉस्ट निकालोगे तो इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। लेबर की कॉस्ट भी आपको पर यूनिट दे रखे हैं, लेबर आवर्स पर यूनिट दे रखे हैं। अगर लेबर आवर्स पर यूनिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल लेबर आवर्स आ जाएंगे, और मशीन आवर्स पर यूनिट को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन, कितनी बारी माल खरीदा गया है कौन से प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट ए के लिए 1200 बारी माल परचेज किया है, बी के लिए 1800 बारी और सी के लिए 2000 बारी। नंबर ऑफ सेटअप कितने लगे हैं वो भी आपको दे रखे हैं 240, 260 और 300। तो टोटल रिक्विजिशन कितनी हो गई? हाँ जी, टोटल रिक्विजिशन 5000, और टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ सेटअप लगे हैं वो कितने हो गए बेटा? 600 और 300 900। तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप है 900, टोटल परचेज रिक्विजिशन है 5000। प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट बाय डिपार्टमेंट, बेटा हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 एंड 2, जहां पर हम इन तीनों प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से बन के निकलता हो, तो तीनों प्रोडक्ट पर दोनों डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट 1 का जो खर्चा है वो 11 लाख है, डिपार्टमेंट 2 का जो खर्चा है वो 15 लाख है। ये एक्टिविटी वाइज नहीं है बेटा, ये डिपार्टमेंट वाइज दे रखा है, बस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा बता रखा है। डिपार्टमेंट 1 इज लेबर इंटेंसिव, यानी कि यहां पर लेबर से काम होता है। तो बेटा अगर आप इसके लिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लगाओ तो आपको लेबर आर रेट लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेबर से काम होता है। एंड डिपार्टमेंट 2 इज मशीन इंटेंसिव, यहाँ पर मशीन से ज्यादा काम होता है। तो अगर आप इसके लिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लगाओगे तो आपको मशीन आर रेट लगाना चाहिए। तो इसीलिए आपको बेटा यहाँ पर लेबर आर्स भी चाहिए और मशीन आर्स भी चाहिए, ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के लिए चाहिए। हाँ जी सर, नंबर 800 आएंगे। अच्छा 800 आएगा, ओके। तो बेटा लेबर आर्स और मशीन आर्स के हिसाब से हम अपना अब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट बाय एक्टिविटी, अब आपको एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन मिल रही है जी। पहली एक्टिविटी है माल रिसीव करने की और इंस्पेक्ट करने की, 14 लाख रुपए। तो बेटा माल रिसीव करने की एक्टिविटी, इसके लिए आपको क्वेश्चन नहीं भी बताएगा ना तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि कॉस्ट ड्राइवर क्या बनेगा। इसके लिए बेटा कॉस्ट ड्राइवर बनेगा नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन, कितनी बारी माल मंगाया गया है। एक्टिविटी का नाम देखो क्या है, रिसीविंग। तो बेटा कितनी बारी माल मंगाया गया है। दूसरी एक्टिविटी है बेटा प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड मशीन सेटअप। तो इसके लिए हमारे को क्या दे रखे, नंबर ऑफ सेटअप्स। तो अगर आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लगाओगे तो उसके लिए आपके पास लेबर आवर्स और मशीन आवर्स है, और अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाओगे तो टोटल 2 एक्टिविटीज हैं, 2 एक्टिविटी के लिए 2 हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर भी दे रखे हैं। नंबर ऑफ बैचेस रिसीव्ड और इंस्पेक्टेड 5000, वो तो बेटा हमने ऊपर कैलकुलेट ही कर लिया था कि 5000 है, और नंबर ऑफ सेटअप भी 800 है, वो दे रखा है, वो हमने देख लिया था। यहाँ पर 800 नहीं भी बताता तो भी हमें पता है। तो क्वेश्चन ने मांगा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर ट्रेडिशनल एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड लगाना है, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड लगाना है। चलो स्टार्ट करें। बेटा ट्रेडिशनल मेथड में हम एक्टिविटीज नहीं देखते थे, पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा देखते थे। और अगर याद हो तो बेटा पूरे डिपार्टमेंट का, हम तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी कई बार कॉमन रेट निकाल देते थे, उसको बोलते थे ब्लैंकेट रेट। जब आप पूरे, मान लो आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं तो हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कॉमन रेट निकाल देते हैं, ब्लैंकेट रेट। और अगर आप हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट निकालोगे तो वो कौन सा होता है, डिपार्टमेंटल रेट। तो फिलहाल हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट अवेलेबल है, और दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। एक में मशीन से ज्यादा काम होता है, दूसरे में लेबर से ज्यादा काम होता है। तो ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो डिपार्टमेंट 1 के लिए बेटा हमने निकालना था लेबर आर रेट, वहां पर बेटा लेबर से ज्यादा काम हो रहा था तो उसके लिए निकालना हमने लेबर आर रेट। डिपार्टमेंट 1 के बेटा जो ओवर दे रखे हैं वो है 11 लाख, डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स चाहिए। तो लेबर आवर्स बेटा कैलकुलेट करने पड़ेंगे, छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं।
लेबर आवर्स, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। प्रोडक्ट ए पर कितने कितने घंटे काम होगा सर? 10,000 यूनिट है, हर यूनिट पर 3 घंटे काम होता है। प्रोडक्ट बी की 20,000 यूनिट है, हर यूनिट पर 4 घंटे काम होता है। और प्रोडक्ट सी की 30,000 यूनिट है और हर यूनिट पर 5 घंटे काम होता है। ये बेटा लेबर आवर्स ढूंढ रहे हैं। तो 30,000, 80,000 एंड 1,50,000। टोटल आवर्स कितने हो गए हमारे पास? 1,60,000, 1,50,000, 2,60,000। हमारे पास आ जाएगा अब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है बेटा। 4.23। 4.23। एक सेकंड। फोर 4.23 पर लेबर आवर। और दूसरे वाले डिपार्टमेंट के लिए क्या निकलेगा बेटा? मशीन आवर रेट। उसके लिए मशीन आवर्स भी चाहिए होंगे। खर्चा तो दे रखा है हमारे को ऊपर 15 लाख रुपए। डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स भी यहीं से निकाल लेते हैं। हाँ जी, यूनिट्स तो बेटा हमारे को पता है 10,000 हैं, 20,000 हैं और 30,000 है। कितने कितने घंटे काम होता है हर यूनिट के ऊपर? बेटा मशीन से काम होगा 4, 4 और 7 घंटे। सर हाँ जी, सर जो हमने लेबर आवर्स लिए हैं इसको चेंज नहीं करेंगे? बिकॉज क्वेश्चन में वहाँ ऊपर मेंशन भी है, अलग से लेबर आवर्स मेंशन्ड है डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के। यस सर। ओके। अच्छा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी एक दिक्कत है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन अलाइंड नहीं होती कई बार। लेकिन अगर क्वेश्चन है बेटा अपने मशीन आवर्स और लेबर आवर्स दे रखे हैं ना, तो आपको उसी का इस्तेमाल करना है, ये वाले इस्तेमाल नहीं करने जो हमने कैलकुलेट करे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सवाल में। सवाल में क्या होना चाहिए, चाहे आप कैलकुलेट करो, जैसे हमने यहाँ पर टोटल करा 5,000 और नीचे आपको 5,000 दे रखा है, हमने यहाँ पर टोटल करा 800 और नीचे आपको 800 दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए, चाहे आप कैलकुलेट करो चाहे आपको दे रखा हो, वो डेटा मैच करना चाहिए। तो फिलहाल तो ये वर्किंग नोट की बेटा कोई अब रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको अपने मशीन आवर्स और लेबर आवर्स दे रखे हैं टोटल के लिए। टोटल के पर्पज से आप इन्हीं का इस्तेमाल करोगे बेटा। ये गड़बड़ होगी, यहाँ पर 2,60,000 की जगह यहाँ पर रहेंगे 1,83,000। ये ध्यान नहीं रही मुझे। और मशीन आवर्स हमारे को दे रखे हैं 5 लाख। तो जो चीज सवाल ने दे रखी है ना बेटा, वही वाला इस्तेमाल करना है रेट निकालने के लिए। कितना आएगा रेट नया? 6 रुपीज। 6 रुपए पर लेबर आवर। और यहाँ पर आ जाएगा 3 रुपीज पर मशीन आवर। तो रेट ये वाले लगाने हैं, लेकिन लगाने कितने घंटों के ऊपर है? इनके ऊपर जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करें बेटा। प्रोडक्ट ए पर 30,000 घंटे काम हुआ है, हर घंटे पर 6 रुपए लगेंगे। प्रोडक्ट बी पर 80,000 घंटे काम हुआ है, हर घंटे पर 6 रुपए लगेंगे। प्रोडक्ट सी पर 1.5 लाख घंटे काम हुआ है, हर घंटे पर 6 रुपए लगेंगे। चलो जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट ढूंढते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो प्रोडक्ट है बेटा हमारे पास ए, बी एंड सी। सबसे पहले डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चों में बेटा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल बेटा हमारे को दे रखा है 50 रुपए 10,000 यूनिट के ऊपर लगेगा तो 5 लाख। 40 रुपए 20,000 यूनिट के ऊपर लगेंगे तो 8 लाख। और 30 रुपए 30,000 यूनिट के ऊपर लगेंगे तो बेटा 9 लाख। ये मटेरियल का खर्चा होगा। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर 30 रुपए 10,000 यूनिट पे लगेंगे। 30 रुपए 10,000 यूनिट पे लगेंगे बेटा 3 लाख। 40 रुपए 20,000 यूनिट पे लगेंगे 8 लाख। और 50 रुपए 30,000 यूनिट पे लगेंगे 15 लाख। तो 30,
3, 8 और 15। टाइम कोस्ट है जी की बेटा हमारे पास।